हेलो फ्रेंड्स जैसे कि आप सभी को पता है जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्जाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है। और आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही होने वाले हैं। ठीक है, देखिए इसके अलावा जो आपके 15 नंबर के पैसेज आते हैं उनको भी आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। डेली एक पैसेज मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर सॉल्व करूँगी ताकि आपको आइडिया लग जाए किस तरीके से जो अपने पैसेज को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पेडागोजी के क्वेश्चन करने वाले हैं, इसके बाद में हम लोग जो है पैसेज को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, निज वाक्य यानी स्वयं से बोलना यानी कि स्वयं निर्देशित वाक्य जिसका प्रयोग बच्चे अपने ही व्यवहार को निर्देशित करने के लिए करते हैं का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित है। देखिए जब बच्चा स्वयं से बातचीत करता है, कब करता है, जब वो 2 से 6 साल तक का होता है। ठीक है, इसके बाद भी बच्चा करता है बट 2 से जो 6 साल तक का बच्चा होता है उसके अंदर प्राइवेट स्पीच आ जाती है। ठीक है, तो जब बच्चा खुद से बातचीत करता है, जैसे कि आपने देखा होगा जो 2 से 6 साल तक के बच्चे होते हैं कभी कभी ज़ोर ज़ोर से बोल के ही बात करते हैं कि अरे मेरी गुड़िया खाना नहीं खा रही है। ठीक है, अरे मेरी ट्रेन सही से चल नहीं रही है। तो बच्चा क्या करता है, खुद से स्वयं से बातचीत करता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को लेव वाइगोस्की ने क्या नाम दिया, प्राइवेट स्पीच का नाम दिया, निजी वाक्य का नाम दिया या फिर व्यक्तिगत वार्ता का नाम दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में किसने बताया था, लेव वाइगोस्की ने। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे इसी चीज़ को क्या कहते हैं, अहम केंद्रिता कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर अहम केंद्रिता लिख दिया होता तो वहाँ पर आपका क्या हो जाता, जीन पियाजे। ठीक है, वहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, जीन पियाजे। इसी चीज़ को जब बच्चा खुद से बातचीत करता है तो जीन पियाजे इस चीज़ को अहम केंद्रिता कहते हैं और लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं, निजी वार्ता कहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। जेरोम ब्रूनर आपका यहाँ पर नहीं होगा। नोम चॉम्स्की किसके बारे में बताते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में उन्होंने बताया, यानी बच्चे के अंदर जन्मजात क्षमता होती है भाषा को अर्जित करने की। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, भाषा की विशेषता के बारे में कौन सा सही नहीं है। देखिए भाषा संकेतों की व्यवस्था है, बिल्कुल सही बात। भाषा जो है संकेत के माध्यम से भी सीखी जाती है, तो ये तो बात सही है। बट यहाँ पर क्या पूछ रखा है, कौन सा सही नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, भाषा स्थिर है। देखिए यही बात आपके यहाँ पर सही नहीं है। भाषा क्या होती है, अस्थिर होती है, इसमें समय के साथ जो है परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो भाषा अस्थिर है बट यहाँ पर दे रखा है भाषा स्थिर है, इसलिए यही ऑप्शन आपका सही नहीं है और यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भाषा के संकेत यादृच्छिक होते हैं, ये भी बात जो है सही है। ठीक है, भाषा अद्वितीय, ये भी बात आपकी सही है। यहाँ पर सेकंड ही ऑप्शन सही नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, किसी भी भाषा विशेष में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसके आधार पर शब्दों की अलग अलग पहचान बनती है क्या कहलाती है। देखिए जब भी आपसे ध्वनि की सबसे छोटी इकाई पूछे तो वो आपका क्या होता है, फोनीम यानी स्वनिम। ठीक है, तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मॉर्फीम क्या होता है आपका, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई होती है ना, तो ये आपका नहीं होगा क्योंकि हमसे ध्वनि की सबसे छोटी इकाई पूछ रखा है। वाक्य विन्यास आपका यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रभावी संप्रेषण में अवरोध पैदा नहीं करता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सिंपली पूछ रखा है कि प्रभावी संप्रेषण में अवरोध पैदा नहीं करता है, तो देखिए सांस्कृतिक विभिन्नताएं ये तो प्रभावी संप्रेषण में अवरोध पैदा करती हैं। ठीक है, इसके अलावा ध्यान व रुचि की कमी, जब ध्यान और रुचि की कमी होती है तो भी क्या होता है, हम अच्छी तरीके से संप्रेषण यानी कि वार्तालाप नहीं कर पाते। जब हम चीज़ों को सुनेंगे अच्छी तरीके से तभी तो हम अच्छा संप्रेषण कर पाएंगे, तो ये भी क्या करती है, हमारे अंदर अवरोध उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा शारीरिक विकलांगता, देखिए जब बच्चे को कोई डिसेबिलिटीज़ होती है तो कहीं ना कहीं जो है उसके जो लैंग्वेज जो संप्रेषण होता है उसको भी प्रभावित करती है ना। तो ये तीनों ही क्या करते हैं, संप्रेषण में जो है अवरोध पैदा करते हैं। बट सक्रिय श्रवण, इसमें बच्चा सिर्फ सुन रहा है चीज़ों को, जब आप अच्छी तरीके से चीज़ों को सुनते हैं, सक्रिय श्रवण करते हैं, तो वहाँ पर जो आपका संप्रेषण होता है वो क्या होता है, बेहतर होता है। तो ये अवरोध नहीं उत्पन्न करता है, ये हेल्प करता है, तो यही आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कथन को पढ़े और सही विकल्प चुनिए। भाषा संप्रेषण के लिए प्रभावशाली उपकरण है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, भाषा के माध्यम से ही तो हम संप्रेषण कर पाते हैं। भाषा सामाजिक संदेश देने में मदद करती है, दोनों ही बातें सही हैं। ठीक है, तो ए और आर दोनों ही सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, यहाँ पर दे रखा है सेकंड ऑप्शन में, तो आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है नहीं करता है क्योंकि फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही ज़्यादातर दे रखा होता है कि ए आर की जो है आर जो है ए की व्याख्या करता है, बट यहाँ पर सेकंड में दे रखा है, तो इस चीज़ को आपको भी ध्यान में रखना है। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या है, एक बालिका 4 टांगों वाले सभी पशुओं को घोड़ा कहती है। वह आरंभिक शब्द भंडार संबंधी गलती जिसमें एक शब्द वस्तुओं और घटनाओं के विस्तृत संग्रह के लिए प्रयुक्त किया जाता है, किस रूप में जाना जाता है? अतिशय रूप से विस्तार। यानी बच्चे ने क्या किया, जैसे कि उसने जो है 4 पैर वाले को, मतलब किसी पशु को देखा और उसको बता दिया गया कि ये घोड़ा है, ठीक है। अब उसने क्या किया, जितने भी जो है जानवर है जिनके 4 पैर है सभी को जो है घोड़ा बताने लगी, ठीक है। तो वो क्या है आपका अतिशय रूप से विस्तार, यानी उसी चीज़ को बच्ची ने विस्तार कर दिया, बढ़ावा दे दिया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। कम विस्तृत आपका नहीं होगा, वाक विकार भी नहीं होगा, यहाँ पर हकला तो बच्ची रही ही नहीं है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, निपुण भारत मिशन। देखिए इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। निपुण भारत मिशन के उद्देश्य को ऐसे लक्ष्यों के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिन्हें 2026 से 27 तक प्राप्त कर लेना है। कक्षा 3 में साक्षरता के संदर्भ में ये लक्ष्य है क्या? बच्चे कम से कम 2 से 3 वर्डों वाले सरल शब्द पढ़ पाएँ? नहीं। बच्चे आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में 4 से 5 सरल शब्दों वाले छोटा वाक्य पढ़ पाएँ? नहीं। ये क्या कहता है आपका कि बच्चे प्रति मिनट कम से कम 60 शब्द अर्थ के साथ पढ़ पाएँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कक्षा 3 में साक्षरता की बात हुई है, तो यहाँ पर जो निपुण भारत मिशन है वो क्या कहता है कि बच्चे प्रति मिनट कम से कम 60 शब्द वो भी अर्थ के साथ में पढ़ पाएँ। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। थर्ड भी नहीं होगा, 50 से 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाएँ? नहीं, 60 शब्द तो पढ़े बट प्रति मिनट, ठीक है। 45 से 60 आपका नहीं होगा, यहाँ पर कम से कम, ठीक है, 60। नेक्स्ट है, अध्यापक ने बच्चों को पाठ्य सामग्री में से विशेषण की पहचान करने का कार्य दिया। विद्यार्थी पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं और विशेषण शब्द को रेखांकित करते हैं। इस तरह के पठन को क्या कहेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बच्चा जो है क्या कर रहा है, चीज़ों को पढ़ रहा है, उसके साथ साथ में रेखांकित कर रहा है जो विशेषण है, ठीक है। तो देखिए आनंद के लिए वो तो इन चीज़ों को पढ़ नहीं रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा जो विस्तृत पठन होता है इसी में तो आनंद के लिए पढ़ा जाता है। तो 2 ऑप्शन तो आपके एक ही दे रखे हैं, अब 2 ऑप्शन तो आपका राइट होगा नहीं, तो 2 ऑप्शन आपके यहाँ पर हो गए गलत, ठीक है। सरस्वती तौर पर जब बच्चा पढ़ेगा तो वो विशेषण को जो है रेखांकित नहीं कर पाएगा। विशेषण को रेखांकित कब करेगा, जब बच्चा जब गहन तरीके से पढ़ेगा, ठीक है। यानी कि एक तरीके से विस्तृत आपका यहाँ पर नहीं होगा, गहन पठन करेगा, ठीक है। तो आपका सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, अध्यापन की एक विधि जिसमें अध्यापक और 2 से 4 शिष्य एक सहयोगात्मक अधिगम समूह बनाते हैं। निकटतम विकास के क्षेत्र के सिद्धांत के आधार पर पाठ्य सामग्री की विषय वस्तु पर एक दूसरे से संवाद करते हैं। इससे पठन बोध में सुधार आता है। इस विधि को क्या कहेंगे? तो देखिए जो निकटतम विकास का क्षेत्र है किसने दिया है, लेव वाइगोस्की ने, और ये किसकी बात करते हैं, पारस्परिक शिक्षण की। बच्चा एक दूसरे से इंटरेक्ट करके चीज़ों को सीखे, तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। व्याकरण अनुवाद की तो विधि की बात ही नहीं हुई है, यहाँ पर सिंपली आपको दे रखा था निकट विकास का क्षेत्र, यानी जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, तो वो किसने दिया है, लेव वाइगोस्की ने दिया है। और वो किसकी बात करते हैं, पारस्परिक शिक्षण की बात करते हैं। तो इसलिए आपका यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। संरचनात्मक उपागम आपका यहाँ पर नहीं होगा। संरचनात्मक उपागम आपका वहाँ होता है जहाँ बच्चा सब कुछ स्ट्रक्चर वे में सीखे, ठीक है। तो ये नहीं होगा, यहाँ पर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट है, कक्षा 4 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को दिए गए विषय पर लेखन पूर्व गतिविधि के रूप में अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कहती है। इस युक्ति को क्या कहेंगे? देखिए लेखन पूर्व गतिविधि, लेखन से पहले की गतिविधि आपकी क्या होती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी मानस मंथन। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। संपादन तो लास्ट में होता है, पुनरावृत्ति जो है एक दिन मैं आप लोगों को इसका पूरा ही जो होता है वो चीज़ें लिखवा दूंगी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं टेलीग्राम पर भी सेंड कर दूंगी, उसको एक बार जो है जो आपका लेखन का प्रक्रिया उपागम होता है उसको देख लीजिएगा, ठीक है। समीक्षा करना ये आपका नहीं होगा, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, शिशु की पहली कक्षा वाक्य को कुंजन और बबलाना कहते हैं। बबलाना से तात्पर्य कुछ कहने डैश संप्रेषित करने के लिए ध्वनियों के साथ प्रयोग पर प्रचलित शब्दों को नहका पाना। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जो बच्चा जो है क्या करता है, जैसे कि प फ इस तरीके की जो ध्वनियाँ निकालता है, यानी बेबलिंग करता है, ठीक है, ब ब म च इस तरीके की जो बातें बोलता है, तो
वहाँ पर बच्चा क्या करता है, बैबलिंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 2 माह की अवस्था वाले शिशु द्वारा शोर जैसी सुखद ध्वनियाँ स्वर कहना। देखिए जो 2 महीने का बच्चा होगा वो अच्छी तरीके से चीज़ों को बोल नहीं पाता है, वो तो बोल ही नहीं पाता है ना, तो ये आपका नहीं होगा। 6 माह की आयु में स्वर व्यंजन स्वर के मिश्रण वाली दोहराव वाली लंबी ताने, ये आपका नहीं होगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, अध्यापक पाठ्य सामग्री पढ़ाने के बाद बच्चों को पठन के बाद की गतिविधियां करना चाहता है। अध्यापक को किस गतिविधि का चयन नहीं करना चाहिए। देखिए पठन की बाद, मान लीजिए कि आपने बच्चों को कोई पाठ पढ़ा दिया, ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करा सकते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न भी आप कराते हैं। जैसे कि जो आपने कोई पाठ पढ़ाया उसके बाद में आप देखते होंगे कि पाठ के लास्ट में जो दिया रहता है कि बहुविकल्पी प्रश्न की बच्चा ने क्या क्या सीखा, उसमें बच्चे क्या करते हैं, अपना बताते हैं। इसके अलावा आरेखीय संयोजन, जैसे कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं आपको और इसमें मैच द जो फॉलोइंग वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें भी बच्चा जो है बड़े इंटरेस्ट के साथ में चीज़ों को बताता है, अगर उसने पाठ को अच्छी तरीके से पढ़ा है, ठीक है, टीचर के द्वारा अच्छी तरीके से समझाया गया है, तो ये भी बच्चा जो है एक टीचर को कराना चाहिए यहाँ पर। इसके अलावा सारांशीकरण, आपने देखा होगा कि जो बुक होती है एनसीईआरटी की, उसमें पीछे जो है एक पूरा सारांश दे रखा रहता है कि हमने क्या सीखा। तो ये तीनों ही चीज़ें जो है आपको पाठ पढ़ाने के बाद में गतिविधियाँ करानी चाहिए, बट क्या नहीं कराना चाहिए, अनुमान लगाना, ठीक है। तो यही आपका नहीं दिया रहता है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को आकलन करने के लिए उनके लिखित कार्यों का संग्रह कर पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए कहा, जैसे कि उनके लिखित कार्यों के 6 सर्वोत्तम नमूने, यह किस प्रकार का आकलन है। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, अध्यापक की सत्ता को प्रतिबंधित करता है, नहीं, अध्यापक की सत्ता को प्रतिबंधित नहीं करता है। ये किस प्रकार का आपका आकलन है, विद्यार्थी अनुकूल, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चा है वो यहाँ पर क्या है, एक्टिव है, ठीक है, उचित नहीं है। ये तीनों ऑप्शन आपके कहीं ना कहीं एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, तो ये आपका नहीं होगा। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या है, एक अध्यापक भाषा अधिगम के लिए अपने प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों की मदद के लिए कक्षा में निवेश समृद्ध परिवेश सृजित करता है। इस प्रकार का परिवेश विद्यार्थी को किस तरीके से मदद करेगा। देखिए जो निवेश समृद्ध परिवेश होता है वो बच्चों को किस तरीके से मदद करता है, ऐसे अवसर देने में जहां बार बार भाषा के स्वरूपों पर ध्यान दिया जाता है और सीखने के मौके मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। लक्ष्य भाषा और घर की भाषा अनुवाद करने में नहीं, आपका नहीं होता है। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, सेकंड नहीं होगा, ठीक है। प्रक्रिया आधारित लेखन किस चरण से प्रारंभ होता है। देखिए जो प्रक्रिया आधारित लेखन है वो किस चरण से प्रारंभ होता है, मानस मंथन से, ब्रेन स्टॉर्मिंग से। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहे होंगे। नेक्स्ट क्या है, अब चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं किस तरीके से जो है आपको पैसेज को सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर सिंपली आपको पैसेज को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, पहले क्वेश्चन को रीड करना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखा है, जिसके जीवन में जितने दुख होते हैं वह उतना ही। देखिए सिंपली आपको यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन रीड कर लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, मौसम की विषमता से अभिप्राय है। अब चलिए 2 क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा था जिसके जीवन में जितना अधिक दुख है वह उतना ही। देखिए यहाँ पर सिंपली लाइन मिल गई आपको, जिसके जीवन में जितना दुख होते हैं वह उतना ही सबल होकर सुख की यात्रा पर निकलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सबल होता है। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। कार्य की तो बात हुई नहीं है, जो आप क्वेश्चन में पढ़े उसी ऑप्शन पर आपको टिक करना है। ऐसा नहीं कि आप अपने मन से कुछ भी लगा दे, जो क्वेश्चन में लिखा हो, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, मौसम की विषमता से अभिप्राय। अब देखिए इसके आगे पढ़िए आप, ठीक है। क्योंकि दुख विपरीत स्थितियों से जूझने की क्षमता का विकास कर हमारी ऊर्जा को जगाते। कभी कभी मौसम में बड़ी विषमता दिखाई देती है, गर्मियों में वर्षा हो जाती है, ठीक है, और शीतल वायु मौसम को सुहाना कर देती है। देखिए यहाँ पर क्या देखा है, मौसम का सुहावनापन, मौसम की खराबी, मौसम की प्रकृति विपरीतता। यानी मौसम जो है क्या करता है, कभी जो है हमें गर्मियों में जो वर्षा होती है वो हो जाती है तो हमें ठंडा जो है महसूस होता है, या फिर कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा जो है ठंडी होती है तो उसमें भी क्या होता है, हमें गर्मी जैसा लगने लगता है, ठीक है। यहाँ पर वही सारी चीज़ें दे रखी है। तो मौसम क्या होता है, प्रकृति यानी विपरीत भी होता रहता है हमारी प्रकृति के। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर उसी की तो बात की जा रही है। देखिए यहाँ पर दे रखा है मौसम में बड़ी विषमता।
दिखाई देती है, गर्मी में वर्षा हो जाती है, शीतल वायु मौसम को सुहाना बनाती है। कई बार बरसात के मौसम में बादलों को नामो निशान तक नहीं रहता है। कभी सर्दी के मौसम में ठंड और कोहरे से निजात मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखा है, दुख विपरीत स्थितियों से डैश क्षमता का विकास करता है। अब देखिए यहाँ पर आपको खोजना है, क्या दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोगों ने रीड कर लिया था। अब इसके आगे देखिए, कभी सर्दी के मौसम में ये सारी चीज़ें हो गई थी। यही बात मनुष्य के जीवन में सुख दुख के संबंध में उतनी ही ठीक है। व्यक्ति तथा समाज के दोनों के विकास के लिए परस्पर विरोधी भावों का होना अनिवार्य, ग्रीष्म हो या वर्षा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सिंपली आपको दुख विपरीत स्थितियों की तरफ में जाना है। तो हमने इस चीज़ को ऊपर ही पढ़ रखा था। ठीक है, क्योंकि दुख विपरीत स्थितियों से जूझने की क्षमता का विकास कर हमारी ऊर्जा को जगाते हैं। तो क्या करते हैं, ये हमारी ऊर्जा को जगाते हैं। कैसे, दुख विपरीत स्थितियों से जूझने की क्षमता का विकास कर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जूझने की क्षमता का विकास करता है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या दे रखा है, ग्रीष्म हो या वर्षा, पतझड़ हो या बसंत, वे एक दूसरे के। अब हमको इसी को खोजना है इसमें। ठीक है, अब देखिए कहाँ पर मिलेगा हमको ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दे रखा है आपको, ग्रीष्म हो या वर्षा, पतझड़ हो या वसंत, वे एक दूसरे के विरोधी नहीं अपितु पूरक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका पूरक है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, हमारे अंदर की ऊर्जा कैसे जागती है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है, सुख की अनुभूति के लिए दुख की अनुभूति होनी आवश्यक है, इससे हमारे अंदर की जो ऊर्जा होती है वो जागती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, यानी सुख दुख दोनों दे रखा है। तो विपरीत स्थितियों से जूझने से क्या होती है, हमारे अंदर की ऊर्जा जो है जागृत होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पर, जिनके जीवन में जितने अधिक दुख होते हैं वह उतना ही सबल होकर सुख की यात्रा पर निकलता है। वाक्य का प्रकार है। देखिए यहाँ पर वाक्य का प्रकार आपको पूछ रखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या ये आपका सरल वाक्य है, नहीं, संयुक्त वाक्य है, नहीं, साधारण वाक्य है, नहीं। देखिए यहाँ पर ये क्या है, मिश्र वाक्य, क्योंकि इसमें जो है कई वर्ड को जोड़ करके बोला गया। जिसके जीवन में जितना दुख होते हैं वो उतना ही सबल होकर सुख की यात्रा पर निकलता है। तो कई चीज़ों को जो है मिश्रित किया गया। तो ये आपका क्या होगा, मिश्र वाक्य। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, सुख दुख में समास होगा। तो देखिए आप सभी को पता है, जैसे कि माता पिता, ठीक है, जिसमें ये डैश वाला चिन्ह होता है उसमें कौन सा समास होता है, आपका द्वंद्व समास होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, निजात का अर्थ होगा। ठीक है, अब देखिए इस जो आपका पैसेज दिया था इसमें निजात वर्ड जरा खोजिए। कभी सर्दी के मौसम में ठंड और कोहरे से निजात मिल जाती है। कोहरे से निजात मिलने का मतलब क्या होता है, आपका यहाँ पर छुटकारा मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पर, प्रतिकूलता में प्रत्यय होगा। देखिए प्रतिकूलता में आपका कौन सा प्रत्यय होगा, ता। ठीक है, प्रतिधन कूलता क्या होगा, ता प्रत्यय होगा आपका। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो इनको हम बाद में देखने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरीके से जो आप अपने एग्जाम में पैसेज को सॉल्व करें। पहले आप क्वेश्चन को रीड करें, उसके बाद में आप जो है पैसेज को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। आपको वो वर्ड जो है डायरेक्टली दिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में। तो ये बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं जो आपके पैसेज के नंबर होते हैं। इसमें जो ग्रामर आता है बहुत ही बेसिक ग्रामर होता है, इतना तो आप सभी को पता ही होगा। कुछ क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं जिसमें कि आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आती, तो आप उनको स्किप कर सकते हैं। या फिर अगर आप थोड़ा बहुत सीटेट के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पर है जिसमें जो आपके पैसेज दिए रहते हैं उनके ग्रामर को अगर सॉल्व करेंगे थोड़े बहुत, तो वो भी आपका जो है ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।